वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल चैनल देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत सिंह स्वागत करदा जी प्रोग्राम अकाल एडवाइस ब्यूरो दे विच। कोशिश होंदी है कि आप सब दर्शकों तक असी तमाम चीज़ां लैके आईए जो तुहाडे लई बेहद जाननियां समझनियां जरूरी ने। असी विदेशों दे विच बैठे तमाम तरीके दीयां सर्विसिज वेखदे हां अपने वास्ते, अपने घर दे विच बजुर्गां वास्ते। लेकिन जद असी गल करदे हां कि इस वेले जेकर साडा अपना कोई भारत दे विच मौजूद है, इंडिया दे विच बैठा है, उम्र भी हो चुकी है, उन्हां दी देखभाल दे लई कौन, तां एक सिस्टम सानू जो इत्थे मिलदा है उहो जिहा सिस्टम असी चाहते हैं क्यों ना उत्थे होवे। चलो अज नहीं तो कल सरकारां सिस्टम बना तो जरूर लैणगियां, लेकिन कुछ चुनिंदा अजिहियां शख्सियतां ने जो अपने वल्लों उद्यम करदियां ने कि हाँ असी क्यों ना इत्थे बजुर्गां दी सार लैण दे लई उन्हां दे घर दे विच उन्हां नूं तमाम तरीके दीयां सहूलतां मिलण। अते जद असी कह दिंदे ना कि डॉक्टर हमेशा कहंदा कि अखीरला समा रह गया जी, उस वेले किस तरीके दी अवेयरनेस चाहिदी हुंदी है। एजुकेशन की भी असी गल इत्थे करांगे ते नाल दी नाल वो सारा केयर सिस्टम किवें एस्टैबलिश हो सकता है ते उस तो किवें हर एक बंदा स्किल हासिल करके अपने वल्लों अपने घर नूं भी संभाल सकता है, अपनी आमदन शुरू कर सकता है। इन्हां सारियां चीज़ां दे वल कुछ ध्यान दिता जा रहा है। ध्यान किस दे वल्लों दिता जा रहा है जी? साडे नाल अज स्टूडियो दे विच जुड़े हुए ने डॉक्टर रुचा सिंह कौर, उन्हां दे नाल गलबात करांगे। डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रियली एप्रीशिएटेड फॉर योर टाइम। असी डॉक्टर साहब का पिछले 3 सालों का तजर्बा है जो उस फील्ड दे विच वो निरंतर काम कर रहे हैं। असी उन्हां तो जानन दी समझण दी कोशिश करांगे किहो जिहा रहा पिछले सालों का 3 सालों का तजर्बा। तो डॉक्टर साहब तुहाडे तो ये भी जानना चाहांगे इस खित्ते दे विच बजुर्गां दे लई कुछ करना अज दे समय दे विच औखा तां है, लेकिन तुहानूं ये अपॉर्चुनिटी कित्थे नज़र आई कि हाँ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा होएगा कि असी इस फील्ड दे विच खास तौर दे उत्ते इस कैटेगरी वास्ते 60+ 70 वास्ते कुछ कर सकते हैं या उन्होंने वास्ते कुछ प्रोग्रामिंग तैयार कर सकते हैं? थैंक यू सो मच एंड सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। एक्चुअली बात ये है कि जब कोविड स्टार्ट हुआ जी तो हर चीज़ का एक प्लस और माइनस होता है ना जी। तो कोविड के ड्यूरेशन पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो क्रिटिकल केयर मैनेज करते हैं जी। तो उस टाइम पे हमने देखा कि क्योंकि यंग पॉपुलेशन पंजाब से हमारे काफ़ी आउट ऑफ इंडिया है, मतलब बाहर जॉब करते हैं, काम करते हैं, सेटल्ड हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं, जो एल्डर्स हैं, वो पंजाब में रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे, बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने हमें कॉल किया कि हमारे पिताजी को ये प्रॉब्लम है, हमारे माताजी को ये प्रॉब्लम है, आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। और ऑब्वियसली जो हेल्थ सिस्टम है वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था, तो ऑक्सीजन्स नहीं थे या आईसीयू सेंटर्स नहीं थे, राइट। तो उसमें इन बिटवीन ये भी है कि आप रेफरल पेशेंट लाएं, कहीं एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि हम अच्छे से उनकी केयर नहीं कर पाए और जो बच्चे जो बाहर थे वो इमोशनली बहुत उन्हें टॉर्चर फील हुआ। तो ये तो बात है कोविड की, बट उसके अलावा भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आप बात कर रहे हैं बुजुर्ग की, ये सिर्फ पंजाब में नहीं है जी। हम अपने इंडिया का डेटा WHO के थ्रू देखते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि 2050 में हम 24 करोड़ लोग 60+ हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक नेशन है जो सबसे ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन रखता है अभी एट प्रेजेंट भी, एंड हम काफ़ी टाइम से यही बात कर रहे हैं, वी आर वेरी यंग नेशन, वी आर वेरी यंग नेशन। तो ऑब्वियसली वो यंग जो नेशन है वो कहीं ना कहीं तो ओल्ड होना है ना। बट पंजाब का इशू ये है कि उस स्टेट ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन को आउट ऑफ इंडिया भेज दिया हुआ है ना। इस रीज़न से हमारे पास में एल्डर्स ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ हम जीरियाटिक की बात नहीं कर रहे हैं, पैलिएटिव की भी बात कर रहे हैं। पैलिएटिव एंड ऑफ द लाइफ केयर को बेसिकली कहते हैं, उसमें और भी बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। बट हम सरप्राइज हैं इस बात को भी जान करके कि हमारे पंजाब से एक ट्रेन चलती है टाटा मेमोरियल, ऐसे और किसी स्टेट में नहीं है कि एक स्पेसिफिक ट्रेन आपको कैंसर पेशेंट के लिए चलानी पड़ रही है जो बठिंडा से लेकर के टाटा मेमोरियल मुंबई जाती है। तो आप ये ध्यान देखें कि कितने ज़्यादा कैंसर पेशेंट हमारे स्टेट में होंगे कि गवर्नमेंट को ट्रेन चलानी पड़ी। तो आई गेस की गवर्नमेंट को प्रॉब्लम रिजॉल्विंग मोड पे होना चाहिए था। लेट्स सी, आई मीन वो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट स्टिल हमारे पास में पैलिएटिव बेसिकली जिन लोगों की लाइफ सिर्फ 6 मंथ या विद इन बची होती है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अपने घर में सेवा करें जाके, अपने बुजुर्गों की, अपने पेशेंट की केयर करें जाके, उनको पैलिएटिव में कंसीडर करते हैं। तो एनीवेज वी आर डैमेज स्टेट इन दैट सेंस। तो पर्सनली तो हमने काफ़ी उस टाइम पे कोविड के टाइम पे सफ़र किया, एंड देन वी हैव रियलाइज्ड कि ये एक सेक्टर है जो अनटच्ड है और हमें इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि
जो बच्चे हैं, डेमोक्रेटिकल फ्रेमवर्क है हमारे स्टेट, हमारे कंट्री में, तो हम किसी को जाने से रोक नहीं सकते हैं। कहाँ कौन ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਰੀਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀ? इस चीज़ पे मैं एक करेक्शन भी देना चाहती हूँ कि 2019 के टाइम पे ठीक रेरा एक्ट में चेंजेस आए। रेरा एक्ट मतलब जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के लोग हैं उनके लिए एक एक्ट है, तो जिसमें जो बिल्डर्स हैं बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि आपको बाकी बिल्डिंग के कैंपस के अंदर एक बिल्डिंग ओल्ड लोगों के लिए बनानी चाहिए, उनके हिसाब से चढ़ना उतरना, राइट, पानी या जो पेशेंट हैं उनका किचन छोटा हो, ये सब बनाना चाहिए। तो 2019 पे गवर्नमेंट काम कर रही है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो है या सेंटर गवर्नमेंट है। उसके साथ साथ 2019 में ही पैलियम इंडिया ने पैलेटिव पॉलिसी एक स्टेट में डेवलप की, केरला में। उसके बाद अभी इंडिया में 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पैलेटिव पॉलिसी ऑलरेडी है। ठीक, राइट तो सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ कोविड में ही रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट फ्लो ज़्यादा हो गया और हमारे ही अपनों के फ़ोन आ रहे हैं। इवन हमारे घरों में भी ऐसा हुआ कि मेरे मतलब हमारी दादी हैं, उनको मुझे एडमिट करना था एंड आई वाज जस्ट डिलीवर्ड बेबी दैट टाइम, तो मुझे खुद उनको कार में लेके जाना पड़ा, मुझे एम्बुलेंस नहीं मिली। हमारी होल फैमिली मेडिकल की है, फिर मैं उनको लेके हॉस्पिटल में मैंने उनको छोड़ा। तो हाँ, और रेफरेंस इतने रिक्वायर्ड थे, तो मैं समझ सकती हूँ कि अगर हम 100% मेडिकल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तब हमारे यहाँ पर ये है कि हमें रेफरेंस की रिक्वायरमेंट है। तो फिर जो लोग मेडिकल से नहीं बिलोंग करते हैं उनकी हालत सच में बहुत ख़राब रही हुई होगी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इस विषय पे काम करें। भगवान ने हमें अच्छा खासा सब कुछ दिया है, सो लेट्स सी वी कैन ट्राई समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, है ना जी। जिस तरीके दे नाल ये सारियां चीज़ां सामने आईयां, इस सारियां चीज़ां नूं हुण लोकां तक अवेयरनेस तक लोकां नूं अवेयर करन दे लई कि हाँ ज़रूरी नहीं है कि लोड़ पैण दे उत्ते ही असीं किसी दी मदद लांगे, सानूं पहिलां तो प्रिपेयर होना चाहिदा है। किसी दे लई अखीरले 6 महीने दे विच किसी प्रोग्राम की शुरुआत तो पहले जिवें गल कर रहे सी कि हर किसी दे मन दे विच एक पीड़ रह जांदी है कि हाँ मैं उस वेले उस थां ते मौजूद नहीं सी, कुछ कर नहीं सकिया। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾम्स ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ है? सर देखो, कोई भी सेक्शन होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अवेयरनेस हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, सबको लगता है कि सभी तो ओल्ड होते ही हैं, बट ऐसा नहीं है। सभी ओल्ड होते हैं, गरीब और अमीर सभी ओल्ड होते हैं, बट हम कहते हैं ना कि भगवान हमें ऐसी मौत दे कि हम सोए हों और कोई कार्डियक अरेस्ट आ जाए और हम पीसफुली चले जाएं। वाहिगुरु जी इतनी मेहर करे कि हम कहीं सड़क पे ना, या हम कहीं प्रोलॉन्ग डेथ, मतलब बीमारी में ना हमारी डेथ हो, क्योंकि फैमिली का बर्डन पड़ेगा, फाइनेंशियली भी आप, है ना, और आप इमोशनल भी डैमेज हो गए, और एक सर्टेन टाइम के बाद हम ही बोलने लगते हैं कि भगवान जी इनका पेन नहीं देखा जा रहा है, आप इस पेशेंट को ले लें, मतलब चाहे वो हमारे फादर हो या मदर हो, हम ऐसा बोलने लगते हैं, यू नो, हम उस सिचुएशन में चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली मतलब हम इसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले तो हम अवेयरनेस, तो मैं कैंप्स लगा रही हूँ स्कूलों में, कॉलेजेस में, क्योंकि कम्युनिटी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे ही थोड़े बड़े होकर के उस टाइम पे यंग होंगे जिस टाइम पे हम ओल्ड होंगे, उनको पता होना चाहिए कि जीरियाट्रिक और पैलेटिव केयर क्या है, उनको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर, बट स्टिल उनके दादी दादा नानी नाना कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनके पेरेंट्स उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं, राइट। वो इमोशनल जो गैप है वो ना क्रिएट हो, राइट। अपने वो डिसीजन लें, बट दे शुड इन्वॉल्व विद देयर पेरेंट्स लाइफ एज वेल। तो एक ये चीज़ तो है इम्पॉर्टेंट कि उनसे कनेक्टिविटी रहे, तो हम अवेयरनेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ में हम कैंप्स वगैरह है मेडिकल, तो उसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए मैंने एक प्रॉपर प्लानिंग जो की हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पे स्किल इंडिया में एक छोटे छोटे से प्रोग्राम्स बनाए हैं, जिसमें आप किसी को स्किल बेस्ड नॉलेज दे करके 2 महीने 6 महीने 3 महीने के लोगों को इस लायक बना सकते हैं कि वो होम केयर कर पाएँ और 30 से 35 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो हमने अपने अमृत केयर गिवर्स के अंडर भी ऐसा किया है कि पैलियम इंडिया से मैं अभी डॉक्टर राजा गोपाल से भी मिली थी, एंड ही स्टेट इन त्रिवेंद्रम इन इंडिया। तो लास्ट वीक मैंने उनको विज़िट किया था, तो उनसे कुछ मैंने आइडियाज़ लिए हैं, कुछ मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्किल इंडिया के कुछ प्रोग्राम्स हैं उनसे मैंने लिया, और मैंने केयर गिवर क्वींस एक प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया है अमृत केयर गिवर्स के अंदर, जिसमें क्योंकि मुझे लगता है कि अपने सिविलाइजेशन के बिगनिंग से आज तक जो विमेंस हैं वो एक अच्छा केयर गिवर रोल प्ले कर रही हैं,
ड्यू टू द रीज़न कि भगवान ने उनको वो जो उनका हार्ट है, जो इमोशन है ना, वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनाया है आदमियों से, जितना मुझे लगता है। तो वो केयर्स जो है वो थोड़ा इमोशंस के साथ देते हैं जी, है ना। और हर एक इंसान जो बीमार है उसको सिर्फ दवाई नहीं चाहिए होती है, दवाई के साथ साथ उसे जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है वो भी चाहिए होता है। तो और एक मेल चाइल्ड उतना साइकोलॉजिकल या इतने इमोशनल टॉक नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैंने चाहती हूँ कि हर औरत, चाहे वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, मतलब मैं बात कर रही हूँ कि वर्किंग तो सभी है, मतलब हाउसवाइफ इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली वर्किंग, राइट। बट अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, दोनों केस में उनको पता होना चाहिए कि वो अपने घर में जो केयर गिवर दे रही हैं, लाइक डे 1 वो अपने बच्चे को क्या फूड दे रहे हैं, उससे उस बच्चे का डायबिटिक इंक्रीज होगा या नहीं होगा, क्या बीपी शुगर होगा कि नहीं, मतलब खाना जो पका रही है फीमेल वो कैसा खाना दे रही है, हेल्दी है या अनहेल्दी है। रोज आप कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं पिला रहे हो अपने बच्चे को, जूसेस आप बॉक्सेस के तो नहीं दे रहे हो। हम वो एक अवेयर करना, एजुकेशन देना, उसके साथ साथ में आपके यहाँ पे चाहे एल्डरली केयर है, बेड सोर ना हो, क्योंकि एक पेशेंट को बेड सोर होना बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो किस तरीके से आप उनको केयर करें, अगर हो गया है बेड सोर तो कैसे केयर करें, कोई बर्न पेशेंट है उसको कैसे केयर करें, बिकॉज आप प्रोलॉन्ग पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं रख सकते हैं। हॉस्पिटल्स में आपने देखा है मिनिमम से 5,000 से 30,000 तक रूम के चार्जेस लगते हैं, डिपेंड ऑन द हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर या क्या ब्रांड है। इतना पैसा आप नहीं लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सिविल हॉस्पिटल्स में भी आप अपना पेशेंट डालते हैं, राइट, तो आप ये देखें कि कोई ना कोई एक अटेंडेंट जो अपना जॉब छोड़ के परमानेंट वहाँ रहेगा, अपना वो घर का कोई काम छोड़ेगा, रिलेटिव्स आते हैं मिलने, उनको भी चाय कॉफ़ी पूछेगा, यू नो। तो इन ऑल द सिनेरियो अगर उस फीमेल को जो घर का केयर कर रही है, दे रही है, या वो किसी सर्वेंट को रख के करवा रही है, दैट वो सर्वेंट भी फीमेल है, उसे पता हो कि बीपी कैसे चेक करना है, शुगर कैसे चेक करना है, बीटाडीन से वूंड कैसे क्लीन करना है, कैसे हीलिंग करनी है, किस तरीके से कफ कोल्ड को नॉर्मलाइज करना है, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर वो फीमेल अंडरस्टूड कर जाएगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जानी है। आप सोचें ना, एक रिक्शे वाला है और अगर उसको कोई पेशेंट लेके आना है और डॉक्टर ने कहा है कि उसको शुगर मॉनिटर करनी 3 बार की, नहीं आता है चेकअप करना, तो मैं आपसे बोलती हूँ कि पाजी फंडिंग दे दो जी, तो मैं ग्लूकोमीटर बाय तो कर लूँगी, बट उसे आता ही नहीं है। सो आई हैव टू गो, ईदर द पर्सन हैज़ टू कम। तो वो रिक्शा वाला अपना जॉब छोड़ के, रिक्शा पुलिंग छोड़ के, और अपने पेशेंट को लेके आ रहा है हॉस्पिटल, खर्च कर रहा है और कमा भी नहीं रहा है, कितना टाइम तक वो करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता ना। सो हम उसे उन फीमेल्स को ट्रेनिंग दे देते हैं ताकि एक, अगर वो जॉब करना चाहते हैं एज ए केयर गिवर, होम केयर गिविंग देना चाहते हैं वो, तो दे कैन अर्न मनी बाय दैट, केयर भी कर रहे हैं, गॉड का उनको ब्लेसिंग्स भी मिल रहा है ना, फैमिलीज की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, एक ये भी एस्पेक्ट है। और दूसरा ये कि आप अपने घर में अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो भी अपने पेशेंट की अच्छी केयर कर सकते हैं, यू नो। और अपने, हम, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमें पता है कि एक चीज़ होती है ना, डाइंग विद डिग्निटी, यू नो, यू कैन नॉट सी योर फादर लेइंग डाउन ऑन बेड और आपने एक सर्वेंट रखा है जो फ़ोन पे लगा हुआ है, या फिर राइट, और उन्होंने डाइपर पे उन्होंने स्टूल पास कर दिया और वो ड्राई हो गया, आपको क्या लगेगा कि यार मैंने पैसे भी फूके, मैंने सर्वेंट भी रखा और फिर भी मेरे फादर साहब, यू नो, एक आर्मी पर्सन है, एक नर्सिंग स्टाफ है, एक आप, मतलब आप एक टीवी चैनल में एक रिपोर्टर या एक एंकर हैं, एक प्राउड मोमेंट से आप जी रहे हैं, बट एंड ऑफ द लाइफ आपका केयर कैसा है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट इज आपकी जो पेनलेस डेथ हो, आप जो इमोशंस कैरी कर रहे हो वो इस लाइफ में यहीं तक रहें, आप फर्दर ना कैरी करें, यू नो, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स इन पैलेटिव केयर। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰੂਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਸਕਿੱਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਥੇ
ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਰਚ ਵੀ ਸਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। प्लीज़ कैरी ऑन जो तुसी प्रोग्राम बारे दसते पे सी। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि हम जैसे एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह हम उसमें हमने इन्वॉल्व किया है। उसके साथ साथ हम होम केयर सर्विस है, अगर ट्रेनिंग थोड़ा सा टाइम लगता है हर जगह रीच एंड एक्सेस करने की, सो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ में होम केयर वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को इन हाउस कोई नर्सिंग स्टाफ चाहिए, सो देयर आर 2 सेक्शंस। मतलब एक ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर तो होना इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारी फैमिलीज से मैंने यहाँ पे भी बात की है और वहाँ इंडिया में भी कि काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं और उनके घर में कोई यंग पर्सन नहीं है, तो सुबह उठ के दे आर टॉकिंग अबाउट कि फास्टिंग शुगर करानी है और इवनिंग तक उनको अपने गोडे दिखाने हैं, बैक दिखाना है या आई के डॉक्टर को दिखाना है, यू नो। तो अगर हम उनको एक केयर गिवर अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देंगे, अपने हॉस्पिटल की तरफ से, बिकॉज हम एक हॉस्पिटल भी अपना रन करते हैं यूनिटी क्रिटिकल केयर के नाम से, तो जो जलंधर में ही है, तो हम वहाँ से अपनी नर्सिंग स्टाफ या हम अपना एक एमओ भेज करके उनको ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज़ आवर अर्निंग वेंचर ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि हम प्रोलॉन्ग्ड अगर हमने सर्विस करनी है, बिकॉज हमने जो अमृत केयर गिवर स्टार्ट किया है वो एक NGO बेस है, तो हम हॉस्पिटल की तरफ से वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जी। तो अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि उनको इमीडिएट सर्विस चाहिए, बिकॉज आप UK से फ्लाई करके 8-9 आवर्स में अगर पहुंचते हैं अमृतसर एंड देन लेटर ऑन अपने घर पहुंचते हैं, तो इट टेक्स टाइम, तो तब तक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम या हमारे जैसे काफ़ी लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। वी आर नॉट द ओनली वन, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत लोगों को शायद ये आइडिया है मेडिकल फील्ड के कि पैलिएटिव और जीरियाट्रिक एक ऐसी इंडस्ट्री डेवलप्ड हो रही है। अगर आप अर्निंग वेंचर की बात करते हैं कि मतलब सॉरी टू से, बट स्टिल देयर आर पीपल जो इस बारे में भी सोच रहे हैं कि आप इसे प्रॉपर फुल्ली फ्लेज्ड बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सबको ये पता है जो मार्केटिंग जो इसमें मेडिकल में है कि एक जो हम बात कर रहे थे कि जीरियाट्रिक इतनी पॉपुलेशन ओल्ड होने वाली है, यू नो, तो उनको पता है कि डिमांड क्या है जी, यू नो। तो फॉर दैट रीज़न हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हम एक तो इन हाउस ही सब लोगों को ट्रेन कर दें सो दैट ये प्रॉब्लम ना आए। कोविड में हम प्रिपेयर्ड नहीं थे मेंटली, दिस इज़ वाई हमने इतना प्रॉब्लम झेला, जबकि आपको पता है कि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है कि कोविड से ज़्यादा डेथ रोड एक्सीडेंट्स में हुई है, यू नो। तो इन दैट केस अगर हम प्रिपेयर्ड होंगे मेंटली कि हम 2050 के लिए प्रिपेयर्ड हैं या मुझसे पहले के लिए प्रिपेयर्ड हैं, हम घर में हमने ट्रेनिंग्स दी हैं, हम एल्डरली केयर कर सकते हैं। तो जो जापान की सिचुएशन है, जो जनवरी में न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट ऑफ जापान ने एक न्यू रूल बनाया कि जिनके भी पेरेंट्स 60+ हैं दे हैव टू कम बैक टू जापान, एंड बच्चे वापस जापान में गए और उन्होंने अपने पेरेंट्स को सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए फोर्स किया या सच में उनको किलिंग की, और उसके बाद में वो गिल्ट में आकर के खुद सुसाइड अटेम्प्ट किया, यू नो। बहुत बड़ा सेंटेंस मैं बोल रही हूँ कि आप देखें कि ह्यूमैनिटी किसी भी बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा सोचना, किसी भी एज ग्रुप में आप हों, आपको वो चाहिए होते हैं, यू नो, बट आप ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो गए कि आपको ये करना पड़ा। सो आई फील कि ऐसा ना हो, उसके लिए अगर हम कोविड के लिए प्रिपेयर नहीं थे, बट हम इस पैंडेमिक के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। दूसरा पैंडेमिक जो ऑलरेडी WHO हैज़ डिक्लेयर्ड फॉर इंडिया इज आप डायबिटिक के साथ साथ मेंटल हेल्थ है। पैलिएटिव केयर में मैं आपसे जैसे बता रही थी, पैलिएटिव इज नॉट ओनली कि आप सिर्फ पेशेंट केयर कर, बट पेशेंट के साथ क्या चल रहा है, अटेंडेंट क्या कर रहे हैं, क्योंकि अटेंडेंट जो बाहर बैठ के ना बेचारे ने नहाया होता है ना खाया होता है, उसके रिलेटिव्स भी आते हैं, उनको भी चाय पानी पूछता है, वो पैसे भी अरेंज करता है, फिर भी उसे ये नहीं श्योरिटी है कि पेशेंट उनका बचना है कि नहीं बचना है। तो हम जो केयर गिवर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है जी। मैंने जैसे आपसे बात की कि हमने एक हैप्पीनेस किट डेवलप करनी है, मतलब कोई भी पर्सन है, अब अगर मेरे को कैंसर होता है और अगर मैं अपनी फैमिली में ये इन्फॉर्मेशन ना देना चाहूँ क्योंकि मुझे लगेगा कि फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, बट मेरे जाने के बाद फैमिली इस ग्रेजेस में ज़रूर रहेगी कि काश बता दिया होता और हम काश उनसे बात कर पाते किसी बारे में, कहीं अच्छा टाइम स्पेंड कर पाते, यू नो। सो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स कि आफ्टर डेथ भी किसी की फैमिली में इस तरीके के ग्रजेस ना रहें, अच्छे या बुरे। मतलब ऑब्वियसली अब आप देखें जो यहाँ की पॉपुलेशन है उसके लिए तो एक ये मेजर क्वेश्चन रहता है, चीज़ रहती है कि काश ऐसा होता कि हम अपने पेरेंट्स के एंड मोमेंट में वहाँ साथ होते। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ताउम्र इस मोड में रहते हैं, राइट,
कि हमारी दादी साहब के साथ में शायद हम होते, हम अपने फादर के साथ में होते अगर उनकी जब डेथ हुई या एंड मोमेंट था। दे ट्राई, बट इफ़ दे कैन नॉट, आप क्या कर सकते हैं जी, है ना। तो उस टाइम पे जो केयर गिवर्स वहाँ पर हैं, जो ट्रेंड हैं, एटलीस्ट एक तसल्ली तो है कि वो एक पेनलेस उनकी डेथ हुई है, एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहे हैं, उनके हर तरीके के इमोशनल एस्पेक्ट को देखा गया है जी, राइट। हम आप देखिए ना, किसी इंसान, हम कुत्ते के साथ भी रहते हैं, हमें प्यार हो जाता है जी, है ना। इंसान के साथ में क्या चीज़ हो रही है, आप मार्केट आप पूरा चेक करें ना कि बच्चे किस तरीके से बेचारे इमोशनली डैमेज होते होंगे, जी, है ना। तो जिस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट स्टिल देयर आर गैप राइट, एंड पीपल डोंट विश फॉर दिस कि हम अपने नियर और डियर के साथ में गलत टाइम पे, खराब टाइम पे, बैड टाइम पे ना हो, बिल्कुल, है ना। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਤ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈਏ। ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਡੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ कहनी चाहो या मैं सच में बताऊं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि दर्शकों के साथ में, बट जो हमारी गवर्नमेंट है पंजाब स्टेट, अगर आई एम वर्किंग ऑन दिस कि अगर हम अपने स्टेट में एक पैलेटिव पॉलिसी डेवलप कर सकें, क्योंकि कम्युनिटी का रोल तो होता ही है, बच्चों का रोल है, फैमिली का रोल है, बट इसके साथ साथ अगर हम पंजाब में पैलेटिव पॉलिसी डेवलप कर पाएँ तो शायद बहुत सारी चीज़ें ओके टू गो हो जाएँ। गवर्नमेंट उनको केयर करेगी, बहुत सारी हेल्थ पॉलिसीज़ डेवलप होंगी। हॉस्पिटल्स में जैसे सबको पता है कि आयुष्मान कार्ड चलता है, तो लोगों को पता है और उस तरीके की वो सुविधाएं ले रहे हैं। तो अगर पैलेटिव पॉलिसी डेवलप हो जाएगी तो ऑब्वियसली हर पर्सन को पता होगा, रेडियो में, न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न में जो अवेयरनेस मैं जाके कर रही हूँ, मेरी रीच एंड एक्सेस उतनी नहीं हो सकती है, यू नो। थ्रू गवर्नमेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता होगी तो लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। लोगों को ऑब्वियसली, आप जब कभी कोई चीज़ ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से कोई कार आ जाए और आप प्रिपेयर्ड हो कि यहाँ पर ये रोड है और कार आ सकती है, यू नो, सो द वे यू ड्राइव, द सेम थिंग लाइफ गोज। इफ सडन समथिंग हैपन्स देन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इफ़ यू मेंटली प्रिपेयर देन ऑब्वियसली, यू नो, सो आई जस्ट विश एंड या आई नीड अ गुड लक फॉर ओवरऑल द पंजाब एंड द ह्यूमैनिटी कि हम इस तरीके की पॉलिसी डेवलप करने में गवर्नमेंट की हेल्प कर सकें। इफ़ गवर्नमेंट हैज़ द ड्राफ्ट देन इट्स गुड, आई मीन ऑब्वियसली, बट दे उनको पास, अगर वो पॉलिसी पास कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी हेल्प रहेगी हमारे स्टेट के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचा सिंह, तुसी अपना समा दिता। वी विश यू ऑल द बेस्ट कि जो तुसी काम कर रहे हो ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ